जाने के लिए लोग प्रयास में लगे हुए हैं और प्रयास में बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं जो जिनके यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चरणों में लूटे रहते हैं, वो ऐसे लोग भी लगे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला काम तो ये ज़रूरत ही नहीं थी। अगर पुलिस मृतक के बयान जिंदा रहते हुए ले लेती कि भाई ये लोग रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती। अब उन्होंने बयान 6 घंटा इसलिए नहीं ले कि हम एक प्रोपोगंडा बनाएं, हम ये कहें कि बलवा बना करके कि इन लोगों ने ही बंदूक हमारी छीन के मार दी, इसके लिए। लेकिन हम चूंकि वहाँ पहुँचे और ये बात जानते हैं कि ये नहीं हो सकता। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान के अनुसार ही काम होगा, मनु के अनुसार काम नहीं होने देंगे जब तक जीवित है। इसलिए आज उनको चेतावनी देने के लिए कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को अपने एसपी साहब के नाम से एसपी साहब के द्वारा जाएगा ज्ञापन और माननीय मुख्यमंत्री को टाइम दिया जाएगा कि 6-7 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार करवाइए। अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो मैं बता रहा हूँ ये छतरपुर में आदमी बनेगा नहीं, पूरे भारत का आदमी आएगा, SC ST OBC और हजारों संगठन यहाँ आएंगे, क्योंकि हमारी 60-70 वर्ष से हम लोग कंटिन्यू यापनों के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई कुम्हार की लड़ाई नहीं, चमार की लड़ाई नहीं, पटेल पाल की लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज की लड़ाई है। और अगर हम लोगों को आज़ादी की 75 वर्ष बाद लूटा जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे, यहाँ हमारे पास जिला पंचायत के सदस्य 6-7 हैं, नगर पालिका आपके मतलब जितने भी सरपंच हैं 10-25, यहाँ पूरा लोग लगे हुए हैं कि हमको न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा, और देखिए ये जो सोसाइटियाँ बनती हैं ये बड़े लोगों के घर में बनाई जाती हैं, जिससे ये लोग लूट खसोट कर रहे हैं। अरे आप शासकीय बिल्डिंग में बनाइए ना सोसाइटियाँ। और आज भी अगर ये न हो, ये लोग नहीं बंद करते तो उनने चैलेंज किया है कि हम 1 नहीं 10 मार के जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, और उसमें RD प्रजापति का भी मर्डर हो सकता है। हमें उसकी भी डर नहीं है, क्योंकि 2-4-10 साल बचे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम निपुर जाएंगे, लेकिन हम मरते अंतिम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमें इससे डर भी नहीं रहता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, उनके घर में जाकर क्या कहते हैं कि हम एक को मार के नहीं जाएंगे। अभी तो हमने पंकज को मारा है और हम कुम्हार टोली में ऐसे चुनिंदा को मारेंगे, चाहे उसमें सरपंच हो चाहे दीना हो, जो वहाँ की अगुवाई कर रहे हैं, गोली से उड़ा देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं अत्याचार ना बढ़े, अन्याय ना हो और ये वैमनस्यता ना फैले, इसलिए उनको पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ेंगे तो अभी जो अगुवाई अभी 1000-2000 लोग हैं, 1 लाख से ज़्यादा भीड़ रही जो छतरपुर में आज तक देखने को नहीं मिली। आप अपने नाम बताते जाइए, कहाँ से आए, जानते तो नहीं लोग। जय भीम। आज जय भीम, जय भीम। समस्त SC ST OBC भाई पंकज जी को न्याय दिलाने के लिए मैं चतुर्भुज कुशवाहा CV कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष OBC महासभा मध्य प्रदेश और समस्त टीम, हमारे कौशल भाई जी, चरण सिंह पटेल जी, किसान मोर्चा जिला प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अखिलेश यादव जी और समस्त टीमें जो आसपास के ज़िले हैं, निवाड़ी से भी हमारी टीम आने वाली है और समस्त ज़िलों से OBC महासभा की टीम इसमें शामिल हो रही है, आ रही है। और ये एक शासन प्रशासन के लिए ये एक चेतावनी मात्र है कि आपको पंकज भाई को न्याय दिलाने के लिए 5 से 6 दिन का जो समय दिया जा रहा, इसमें जो भी आपके द्वारा इस प्रकार का ये किया जा रहा है, उसमें ये जो संरक्षण हत्यारों को दिया जा रहा है, यह अपनी कार्यप्रणाली में आप सुधार करिए। और जैसे कि जिस भाई को, पंकज जी को गोली मारी थी, उसका 5-6 घंटे तक ये पूरा प्रशासनिक कब्जे में रहा, उसमें किसी भी प्रकार का बयानबाजी इनका दर्ज नहीं किया गया। अगर ये प्रशासनिक तहसीलदार या TI जो भी उनका बयान दर्ज कर लेता पंकज भाई का, तो आज ये सारे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। ये जानबूझ करके इन्होंने इस प्रकार से किया है
तो मैं प्रशासन को और समस्त SC ST OBC के और OBC महासभा के समस्त क्रांतिकारी साथी बहनें भाई सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज उपस्थित हूँ और जो 6 दिन का अल्टीमेटम इस ज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले कि यहाँ कई बार इस प्रकार के कारनामे OBC महासभा के तत्वाधान में हो चुके हैं जिसमें छतरपुर में पैर रखने को जगह नहीं थी और फिर से यदि इसमें लापरवाही बरती गई, हत्यारों को संरक्षण दिया गया तो फिर से छतरपुर पूरा जाम होगा, कहीं भी तुम्हारा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हमारी बहनें हैं, हमारी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बोले। मेरा नाम भावना राजी है, मैं जनपद सदस्य ग्राम पटना तहसील गौरेराज। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो हमारे पंकज प्रजापति जी भाई साहब थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो ये मनमानी गुंडागर्दी के तहत आता है, इसमें उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, वो सिर्फ अपना हक का हिस्सा मांग रहे थे। इसमें उन्हें हक का हिस्सा मिलना चाहिए, ये नहीं कि उनकी सीधे मौत दी जाए। हम सभी शासन से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उनको उनका न्याय दिलाया जाए और जो भी हमारे OBC महासभा के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं, प्रजापति समाज एकत्रित हुआ है, उनके हक की लड़ाई के लिए सभी एकत्रित हुए हैं, उनको न्याय दिया जाए। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हमारी दीदी ने अभी कहा कि शासन प्रशासन को हम आवाज़ दे रहे हैं, तो हम शासन प्रशासन से ये बोलना चाहेंगे ये कहाँ की मनमानी है। अगर कोई समस्या है तो सीधे जाकर शासन प्रशासन से भी जाकर कह सकते हैं, ये कहाँ की मनमानी है। और मैं OBC की जिलाध्यक्ष हूँ राजलक्ष्मी कुशवाहा, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि निष्पक्ष जांच हो और अगर ऐसा कोई भी मामला है तो पहले प्रशासन इसमें अपनी तहकीकात करे और अपनी तहकीकात से ही अपनी निष्पक्ष जांच करें। धन्यवाद। हम मैं जो राजनगर विधानसभा अध्यक्ष मातुद्दीन पटेल हूँ। आज पूरा पर्चा दो OBC महासभा, हम OBC महासभा के हम पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष राजनगर मातुद्दीन पटेल, आज हम पंकज प्रजापति के न्याय दिलाने के लिए आए हैं। आज प्रजापति समाज भर नहीं है, हम लोग पटेल हैं और आज हमारी जातियाँ हैं, सब एकत्र हैं। आज शासन प्रशासन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे भाई पंकज प्रजापति को न्याय दें, नहीं तो 6 दिन के बाद इस छतरपुर में हम इतना अब उग्र आंदोलन करेंगे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जय OBC जय। आपको अर्पित प्रजापति के लोग अरे भैया मैं गया प्रसाद पटेल OBC महासभा के समाही प्रभारी, हमारे OBC महासभा के सभी अधिकारी, हमारे निगम से पधारे CB कुशवाहा जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे छतरपुर से जनरल सेवक जी, किसान मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमारे प्रजापति जी कौशल प्रजापति जी, और हमारे चंदा से पूर्व विधायक ID प्रजापति जी, और हमारे सभी दलों के सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जो है हम एक चेतावनी के रूप में आज आए हैं कि शासन अभी भी जीत जाए, और हम लोग जो आज इस माध्यम से ज्ञापन देंगे। और मैं अगर कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिला तो छतरपुर की ऐसी इस गलियों में एक आंदोलन खड़ा होगा जो आपने देखा नहीं हुआ, जिसका इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं इसी बात को निवेदन करता हूँ बार बार कि हमारे प्रजापति समाज को और पंकज प्रजापति जी को न्याय दिया जाए और उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नहीं करते हो प्रजापति जी को मारा गया है और उसमें 2 लोग नहीं पकड़े गए हैं और उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज SP जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है कि अगर 7 दिवस के अंदर उनको नहीं पकड़ा गया तो छतरपुर में बड़ा भारी कार्यक्रम होगा
छतरपुर में आदमी बने रहेंगे, पूरे देश से लोग आएंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने एक को मारा है, हम जब जेल जाएंगे तो जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं हम उनको मार के जाएंगे। तो कोई भी और अगर हत्या करवाना चाहती शासन तो हत्या करवा दे, ना उनको बंद करें। तो हम लोग मरने को डर नहीं रहे हैं, मर सकते हैं, लेकिन उनके घर में जा रहे हैं कि अभी एक नहीं हम सब मार देंगे, पूरा घर मार देंगे। तो उनको संरक्षण गवर्नमेंट दे रही है और संरक्षण यहाँ के नेता दे रहे हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ जो पूरा देश को चलाते हैं वो लोग ही संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए हम शासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जघन्य हत्या और ना हो, उनको बंद किया जाए। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के लोग एसपी के यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि आरडी प्रजापति के दबाव के चलते 2 लोगों को निर्दोष बताया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, आज ये नौबत नहीं आती। अगर मरने के पहले वो लड़का 4 घंटा तक 5 घंटा तक तड़पता रहा, बोलता रहा, वही एसडीएम नौगांव में ही एसडीएम, नौगांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओ की सभी लोग नौगांव में, और उसके मृतक के बयान नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? कि हम लोग एक बलवा का रूप दिलाएंगे और कह देंगे ये सब लोग हमारे घर में घुसे और हमारी बंदूक को इनने छीना और इन्हीं के बदौलत ये बंदूक चली, इसलिए ये ही जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने 6 घंटा तक FIR दर्ज नहीं की। इसमें मैं तो कहना चाहता हूँ थानेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और छतरपुर में जितनी सोसाइटियाँ हैं वो सार्वजनिक शासकीय बिल्डिंगों में होना चाहिए, जिससे गरीब अपना राशन ले सके। और ये वहाँ से चोर बाजारी होती है। वहाँ 90% खरीदी शासन, मतलब जो पैसा गरीबों का जो गल्ला है वो बेच लिया जाता है। इसलिए ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं और इसमें शासन को ध्यान देना चाहिए, अगर नेताओं के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि प्रशासन के अधिकारी ये जनता का पैसा मिलता है, जनता की सैलरी से वो नौकरी करते हैं। ना आरडी प्रजापति के पाप का वो पैसा लेते हैं और न नेताओं के बाप का पैसा लेते हैं, वो जनता का पैसा लेते हैं। इसलिए उनको संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। मैं यही हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप हत्या ही करवाना चाहते हैं तो ना बंद करिए, और नहीं अगर जिस दिन आपने यहाँ और बलवा करवाने की कोशिश की तो लाखों लोग छतरपुर में इकट्ठे होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। नहीं की जाती है तो आने वाले समय में CM हाउस के साथ किया जाएगा। ये लड़ाई केवल प्रजापति समाज की नहीं रही है, इसमें पूरा बहुजन समाज एकत्र हो चुका है और यह लड़ाई दूर से लड़ी जाएगी जब तक पंकज प्रजापति को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रशासन की मांग है उनको व्याप्त रहेगा जेल मिल जाएगा। सभी क्रांतिकारी भाइयों से निगम आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंकज प्रजापति जी को न्याय के लिए एकीकरण दें और अपना सहयोग प्रदान करें। और ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। जब तक पंकज प्रजापति जी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। छतरपुर की धरती पर एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। आज गिरफ्तारी नहीं की गई तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप बताएं अपना पंकज प्रजापति अपना हक लेने के लिए गया राशन लेने के लिए। उस शासन इतना मतलब इतना गुंडागिरी चल रही है कि उसको गोली से मारा जा रहा है। ये हम शासन से निवेदन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ा जाए, जेल भेजने का पूरे पंच ने इनको बचाए हुए रखा है, ना इनकी गिरफ्तारी हो रही है ना कुछ। इसलिए आज प्रजापति समाज के साथ सभी बहुजन समाज के लोग छतरपुर में एकत्र हुए हैं और एसपी महोदय को ज्ञापन देंगे। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर